आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं न्यू जेन सॉफ्टवेयर के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। न्यू जेन सॉफ्टवेयर के शेयर है और इसका ये 1 डे का चार्ट है। अब देखिए न्यू जेन सॉफ्टवेयर में क्या है, इसने यहाँ पे जो है बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बनी और इसमें कमज़ोरी आई है। अब ये कमज़ोरी जो आई है इसके बाद से इस शेयर में जो है कंसोलिडेशन आई है और ये तेज़ी खास पकड़ नहीं पाया है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब शेयर ने इस लेवल को तोड़ा और ख़ास करके ये जो कैंडल बनी है आप समझ रहे हैं ये वाली, ये जो कैंडल है ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। इस हाल ही में जो चार्ट अभी हम देख रहे हैं इस चार्ट की इम्पॉर्टेंट कैंडल है, क्योंकि इस तरीके की कैंडल जो होती हैं एक तरीके से इनको बेल्ट होल्ड कैंडल बोलते हैं। बेल्ट होल्ड, बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल्स का क्या काम होता है, ये होल्ड करके रखती हैं शेयर के प्राइस को। अब उदाहरण के तौर पे अब ये जो है बेस बन चुकी है ये कैंडल, मतलब अगर प्राइस इस कैंडल के नीचे जाता है, लो के नीचे जाता है और लो के नीचे बंद होता है तो शेयर में कमज़ोरी आएगी। और प्राइस इस वाली कैंडल के जो है हाई के ऊपर जाता है और हाई के ऊपर बंद होता है तो शेयर में तेज़ी आएगी। तो अब ये जो कैंडल है एक बेस बन चुकी है, इम्पॉर्टेंट बेस बन चुकी है इस शेयर का। हमें इस तरीके के जो कैंडल्स हैं इनको रिकॉग्नाइज करके इनकी मदद ले सकते हैं हम अपने फर्दर ट्रेड्स लेने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इस तरीके की बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल बनी। अब शेयर इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ता तो हमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलती, लेकिन हुआ यूँ इस वाली कैंडल के लो को तोड़ दिया शेयर ने और उसके नीचे ऑफकोर्स इसके नीचे बंद हुआ, तो आप देख सकते हैं कितनी कमज़ोरी आई। वैसे ये कैंडल है, अब ये कैंडल इसके हाई को तोड़ती है तो शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये बेस है इस वाले शेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे, 11.19 मिलियन के वॉल्यूम थे। इस शेयर में 3-4 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख के आसपास वॉल्यूम रहते हैं, तो बहुत बड़े वॉल्यूम वाली ये कैंडल बनी थी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, शेयर इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं तोड़ पाया है, 1377 के ऊपर नहीं जा पाया है, इसलिए इसमें जो है वापस से थोड़ी गिरावट आके कंसोलिडेशन हो गई। तो आज क्या हुआ है, आज भी एक बड़े वॉल्यूम वाली ठीक ठाक बड़े वॉल्यूम वाली बुलिश कैंडल बनी है, जिसमें हालांकि बाद में सेलिंग आई लेकिन बनी है। अगर इस कैंडल के वॉल्यूम की बात करूँ आज वाली कैंडल के, तो 4.32 मिलियन के इसके वॉल्यूम है, ठीक है, और ये 5.68% करीब करीब 5.5% की तेज़ी पर बंद हुआ है। 1267.80 का हाई बनाया है और 1233.60 का क्लोजिंग प्राइस है। तो हमें अब बाइंग का करनी है। देखिए बाइंग के लिए बोलूँ तो हमने 20 की EMA के भी ऊपर बंद हुआ है आज ही, 50 की EMA के भी ऊपर है, 100 की EMA के भी ऊपर है और 200 की EMA के भी ऊपर है। तो चारों एसेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है शेयर। अब ये वाला लेवल अगर टूट जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो असली तेज़ी इस लेवल के बाद आएगी, लेकिन आप इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो ये लेवल जो है 1283 का लेवल है, तो 1283 के ऊपर आपको बाय करना है। जो आपका अगला लेवल होगा 1300 रुपये का लेवल होगा, और 1300 का लेवल लाउंड फेयर का इम्पोर्टेंट लेवल है। 1300 के बाद 1330 रुपये पे जाना चाहिए, और 1330 के बाद इस वाली कैंडल का हाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है 1377, ये वहाँ तक जाना चाहिए। अब 1377 है सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है अगर मैं आपको बताऊँ तो इससे पहले हमें 1350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है 1377 के ऊपर ही है। अब ये 1377 का जो लेवल है, ये जो बेस कैंडल बनी है इसको अगर तोड़ दिया तो उसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है एक बड़े वॉल्यूम वाली बुलिश कैंडल दिखे जो इसको शेयर में रिकवरी दिखाए हमें। तो 1377 के ऊपर खास ध्यान देंगे। उसके बाद आपका लेवल जो है 1400 का होगा, 1450, फिर 1475 इस लेवल तक, ठीक है, 1475। फिर इसके बाद 1500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 1500 के बाद करीब करीब आपको 1550, फिर शॉर्ट टर्म में 1575, 1600 ऐसे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी एक्साइटिंग लगता है कि शेयर 1600 तक जाएगा, अभी 1300 में, लेकिन ये सुनने में एक्साइटिंग है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, इस शेयर को काफ़ी समय से स्टडी कर रहा हूँ मैं। इसमें चैलेंजेस ये होते हैं शेयर में, ये शेयर जाता तो है ऊपर और अच्छा भी बढ़ता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर गया ये, उदाहरण के तौर पे ये 1377 के ऊपर गया,
तो उसके ऊपर जब तक रहेगा तभी ये सेफ है होल्ड करना, तभी ये शेयर बढ़िया है। अगर उसके नीचे गया तो बहुत रिस्की है और आप फंस सकते हो उसमें, समझ रहे हैं। तो ये है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। जैसे 1450 पे भी गया तो उसके ऊपर ठहरना चाहिए, और ठहरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चैलेंजेस को आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा। और अगर फटाफट प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो थोड़े प्रॉफिट में ही कर देंगे। शॉर्ट टर्म में रखना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, होल्ड करके रख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। जो लेवल्स मैंने बताया सिर्फ उसके ऊपर ही बाय करना है और उसके ऊपर ही होल्ड करके रखना है, ठीक है। आज के वीडियोस में इतना ही था। थैंक यू।